नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। सीईटी को लेके अभी तक कोई ठोस तो क्या कोई समाधान कमीशन निकाल ही नहीं पाया है। पिछली जो खबर हमने वीडियो बनाई थी उसमें आपके न्यूज़पेपर में भी था कि सुप्रीम कोर्ट की मदद ली जा रही है वकीलों की, बड़े बड़े वकीलों की। देखिए भाई, अब उनके खिलाफ इतने सॉलिड प्रूफ हैं कि वो चाहे सुप्रीम कोर्ट क्या कहीं से भी वकील बना ले, वो ये केस जीत नहीं सकती है सरकार। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे झूठे नहीं हैं। अब की बार बच्चों ने सच जो है इतने तकलीफ दिए, इन्होंने इतनी मूर्खता से काम किया। 20-25 करोड़ का बजट आता है इनके पास, इनके पैसे कहाँ गए, उन सब की जांच होनी चाहिए। इन्होंने कुछ भी इनको समझ नहीं है कि करना क्या है, इनको क्या सिस्टम करना है, ठीक है। तो चाहे सुप्रीम कोर्ट की बुला लो, मैं तो 1.5 महीने 2 महीने की उठा के पुराने वीडियो देख लो, आज के नहीं ले गई ये सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से मदद, ठीक है। अगर ये इतना केस झूठा ही था, इतने ही झूठे थे, तो कोर्ट रद्द ना करता। और दूसरी बात, सरकार को सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की सलाह लेने की जरूरत क्यों पड़ी? कब सलाह ली जाती है? झूठ में तो सलाह नहीं ली जाएगी, क्योंकि 101% सॉलिड केस है। इस वजह से जो यहाँ पर हाई कोर्ट के हैं उनके वकीलों से काम नहीं चलेगा। हमारे वाले वकीलों ने दलील ही ऐसी रखी है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील करने पड़ गए। रही बात समाधान क्या है, एक ही समाधान है जी, समाधान है सभी को एग्जाम में बैठा लो। भाजपा का यहाँ से माहौल बनेगा, मुख्यमंत्री साहब अगर भाजपा सरकार बनवानी है, माहौल बनवाना है। प्रॉब्लम क्या है? 1.5-2 साल से हर डीसी को ज्ञापन देने का काम बच्चों ने किया, सारी चीज़ें आपके खिलाफ हैं, सरकार के खिलाफ। उसके बाद तो आपको क्या करना चाहिए? डी ग्रुप का लेके नवंबर में सभी को एग्जाम में बैठा दो, 56-57 के सारी वेरिफिकेशन करके डॉक्यूमेंट आपका जो जिसने नंबर क्लेम किए उनको आपका करके वेरिफिकेशन होगा, एग्जाम में सभी को बिठा दो, बच्चे खुश, भाजपा को दड़ादड़ वोट मिलेंगे। और मुख्यमंत्री साहब तो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, पर दादाओं के आड़ के हमारे, इतनी जिद अच्छी थोड़ी है भाई। बच्चों की तो इसमें गलती नहीं है, देख लो। मुख्यमंत्री मनोहर भर्तियों पर फोकस करें, मगर परिस्थितियाँ उसके विपरीत चल गई, यानी उल्टी। मुख्यमंत्री की दूसरी पारी में उतनी नौकरियां नहीं मिली जितनी पहली में मिली थी, इसी के बेस पे हमने वोट दिया था सभी बच्चों ने। अगर अब ये नौकरियां नहीं मिलेंगी, अगर बच्चों को एग्जाम में, अब तो नौकरियां तो छोड़ो, एग्जाम में बैठने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो फिर वही बात है ना, सरकार को कैसे चुनेंगे बच्चे? दूसरी पारी में नौकरियां न मिलने का कारण एक तो प्रदेश सरकार खुद है, क्योंकि प्रदेश सरकार को मतलब ही नहीं है चल क्या रहा है, किसी के जवाब दे ही नहीं है, किसी को हटाया हो, किसी को सस्पेंड किया हो। अब जब मतलब सरकार इतना अड़ियल रवैया अपनाएगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगी? सरकार खुद होगी, जैसे डॉक्टर सुरेंद्र धीमान ने लिखा है। दूसरा, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है, इनके अलावा कोई दो जिम्मेदार है ही नहीं। जब बिना सीटी के भर्तियां हो रही थी तो इन भर्तियों को पूरा होने देती, मगर प्रदेश सरकार ने सीटी की घोषणा कर दी। इसके कारण आयोग ने पहले से चल गई भर्तियां वापस कर दी, घोषणा के लगभग 1.5 साल बाद। 1.5 साल तक इन्होंने जक मारा है, ना इनसे पोर्टल बना, ना इनसे पॉलिसी बनी। पॉलिसी के लिए पूछा भी नहीं किसी से, कोई शिक्षाविद से पूछा हो, हरियाणा के महान टीचरों से पूछा हो, बच्चों से पूछा हो, नहीं। 1-2 इंसान है इनके पास जो किसी की नहीं सुनते, ठीक है, बस अपनी गुणगान करते रिटायर हो चुके हैं, फिर भी सरकार उनको अपने पल्ले ले पड़ी है। जब तक उनसे छुटकारा नहीं पाएगी सरकार 1-2 सलाहकारों से, जब तक ये नाश ऐसे ही होगा, हरियाणा सरकार का ऐसे ही सिस्टम खराब होगा। उनकी वजह से, उनकी जिद की वजह से आज ये भर्तियाँ अटकी हुई है। सभी हरियाणा को, अब सभी हरियाणा में सभी बच्चों को पता चल गया इन पॉलिसी के बनाने में पीछे हाथ किसका है, ठीक है। उसके बाद देखिए, घोषणा लगभग 1.5 साल बाद सीटी हो पाया, मगर रिजल्ट और सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंग जोड़कर सीटी स्कोर आज तक फाइनल नहीं हो पाया। देख लो भाई, अभी तक पता ही नहीं है किसके क्या है। आयोग ने भले ही फाइनल, आयोग ने अपनी तरफ से तो कुछ भी कर ले सपनों में, मगर हाईकोर्ट में सिंगल बेंच ने सीटी स्कोर रद्द किया है और आदेश दिया है कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देने से पहले, जो कि हरियाणा सेंट्रल आपका हमेशा बोलता है कि 95 का पेपर हुआ है, उसके बाद 5 नंबर की फिजिकल वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद इनको सीईटी स्कोर में जोड़ा जाएगा, फिर कट ऑफ बनाई जाएगी कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज, उसके बाद आपका एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा और प्रेफरेंस बढ़वाई जाएगी। ये तरीका होना था, यही कोर्ट ने बोला है, यही आपका हरियाणा सेंट्रल कब से बोल रहा है। उसके बाद भर्ती आगे बढ़ाया जाए। आयोग हाईकोर्ट में कह रहा है कि फिजिकल वेरिफिकेशन हम तो नहीं कर सकते। इससे युवा नाराज हैं, जो ग्रुप सीईटी पास है और भर्ती की लाइन में है, वो कह रहे हैं कि ये फिजिकल क्यों नहीं है, आज करवा लो। ये आयोग पर आरोप लगा रहे कि भर्ती पूरी करना नहीं चाहते, अगर चाहते तो टीजीटी की पदों की भर्ती पूरी हो जाती, जिसमें कुछ भी नहीं है। प्राइवेट एक्सपीरियंस का केस है, वो उनकी पॉलिसी में लिखा ही नहीं हुआ, फिर भी सरकार जानबूझ के लंबे अटका रही भर्ती को।
पूरी नहीं हुई तो अदालत में केस हो गया। जब अदालत ने नोट जारी कर दिया तो समय रहते जो आप दाखिल नहीं किया उन्होंने अक्टूबर की डेट ले ली, 12 अक्टूबर। इसी तरह जब ग्रुप सी के पदों के लिए सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई तो उसकी प्रोसेसिंग फीस जमा नहीं करवाई गई। क्यों नहीं करवाई गई वो आप सभी हरियाणा के युवाओं को पता है। इसलिए युवा उम्मीदवार आयोग को लपेटे में ले रहे हैं। सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के लिए पारिवारिक आय की वेरिफिकेशन आयोग ने नहीं करनी है, बल्कि जो क्रीड कंपनी है उसको करनी है। उसकी कंपनी की कोर्ट में आपकी वेरिफिकेशन वैलिड नहीं होगी किसी भी हालात में। ग्रुप सी के लिए 1 से 1.5 लाख सीटी पास उम्मीदवार बचे जिनकी वेरिफिकेशन होने, जिन्होंने नंबर क्लेम कर रखे हैं 2,20,000 है। परिवार पहचान पत्र का भर्तियां की पड़ी है। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि भर्तियां जल्दी हो। परिवार पहचान का नौकाउट आई है, मुख्यमंत्री को इसका समाधान निकालना चाहिए। वैसे दैनिक सवेरा के सवाल पूछने पर मुख्यमंत्री ने मीटिंग की प्रधान सचिव वी उमाशंकर के साथ और कहा कि वेरिफिकेशन कराई जाए। 41 क्वेश्चन रिपीट हुए तो आयोग की ककरी हुई। ककरी क्या, इसमें सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ वो अभी तक जांच के घेरे में है। अभी तक जांच की सरकार ने मांग नहीं की। हरियाणा पुलिस में सिपाही पद के 5,000 महिला के सिपाही के पद होने हैं, नियमों में संशोधन होना था। अभी तक ये संशोधन नहीं हो पाया है। संशोधन तब तक नहीं होगा जब तक चुनाव नज़दीक ना आ जाए। नवंबर में चुनाव हैं स्टेट इलेक्शंस के। स्टेट इलेक्शन तक इनको याद कौन रखेगा। याद रखने के लिए सारी भर्तियों को वहाँ तक लेके जाना चाहिए या लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। ठीक है, उम्मीदवार को आगे हो जाते हैं। अब अफसरों को कौन समझाए। देखो ये इन्होंने भी लिखा है, मैं बस थोड़ा कटाक्ष के वे में बोलता हूँ। लिखा तो इन्होंने भी है कुछ अफसर। अब अफसरों का तो हरियाणा के युवाओं को पता है कि वो अफसर कौन है, समझ रहे हो। अब वो उम्र में छूट मांग रहे हैं क्योंकि कभी गलती किसकी है, कमीशन की है। 2021 के बाद पुलिस कांस्टेबल की कोई भर्ती नहीं निकाली, ना SI की निकाली है। तो कुल मिला के बात ये है, चाहे आपका 8 से 10 गुना बुलाने का मामला हो, उसका भी सबूत अब कोर्ट में पेश होगा। क्योंकि HPSC ने उसका क्या दे दिया, आपका प्रूफ दे दिया कि 4 गुना, एग्जैक्ट 4 गुना कैसे बुलाते हैं। BCA की 4 ही कैंडिडेट उन्होंने बुलाए हैं, जनरल के 24 बुलाए हैं। जनरल की कट ऑफ डाउन है, BCA की कट ऑफ या अलग कैटेगरी की कट ऑफ HPSC में क्या है, हाई है। उसके बाद आपका ग्रुप 56 में रिपीटेशन है। ग्रुप 56 और 57, ग्रुप 56 के 27,000 कैंडिडेट इस एग्जाम में बैठे, इसका कोई समाधान नहीं है, ना सरकार के पास मुझे लगता है निकल पाएगा। उसके बाद ग्रुप 56 में 29 प्रकार की अलग अलग पोस्ट हैं जिनकी क्वालिफिकेशन अलग है, एक्सपीरियंस अलग है। अब आप देख लो कानून को कि और तहसील वेलफेयर ऑफिसर की। अब मैंने एग्ज़ाम दिया है, मेरे 78 नंबर हैं, ठीक है। अब मैं किसके लिए एलिजिबल हूँ, मैं कानूनगो के लिए भी इन्होंने एलिजिबल कर रखा हूँ, फीमेल सुपरवाइजर के लिए भी मैं इन्होंने एलिजिबल कर रखा हूँ, ठीक है। क्योंकि अलग तो कट ऑफ लगाई नहीं, फीमेल सुपरवाइजर की भी अलग कट ऑफ नहीं लगाई, कानूनगो की भी नहीं, और दोनों के लिए मैं इनएलिजिबल हूँ। तहसील वेलफेयर ऑफिसर के लिए भी मैं एलिजिबल हूँ क्योंकि इन्होंने तो अलग कट ऑफ लगाई नहीं, इनके हिसाब से तो सारे एलिजिबल है। लेकिन क्वालिफिकेशन क्या है तहसील वेलफेयर ऑफिसर की, तहसील वेलफेयर ऑफिसर की क्वालिफिकेशन है आपकी इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी से। BA, सिंपल BA भी एलिजिबल नहीं है तहसील वेलफेयर ऑफिसर के लिए। सिंपल BA क्या है, BA भी होनी चाहिए आपकी इकोनॉमिक एंड सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से, तभी आप एलिजिबल हो तहसील वेलफेयर ऑफिसर के साथ। बड़े महानुभावों ने तो भाई साहब 65 लगा दी कट ऑफ, कह दिया कि कॉमर्स वाले भी एलिजिबल है, मेडिकल वाले भी, नॉन मेडिकल वाले भी। इसका कोई समाधान नहीं है, समाधान इनके पास किसी भी चीज़ का नहीं है। डे बाय डे में 41 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। ये 5 को होता तो 57 में रिपीट होते। चीटिंग होती है, चीटिंग के सबूत टॉपर बच्चे दे के आते हैं 24 अगस्त को, बताओ कि भाई जी 56 और 57 में खुल के चीटिंग हुई है। सरकार ने माना भी, कमीशन ने माना भी है चीटिंग हुई है। उसके बाद 41 क्वेश्चन मोर देन 4 सब्जेक्ट्स, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, रूरल मार्केटिंग के आपके रिपीट होते हैं। कर क्या रहे हो, समझ में आ रहा है कुछ आपको? अभी तक कोई समाधान नहीं है और ना ही समाधान निकलेगा। अभी भी मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार से, RSS से, सभी से हाथ जोड़ के विनती है, पन्ना प्रमुखों से, जो भी इस वीडियो को सुन रहा है या उनके पास ये वीडियो पहुंचा भी दी जाती है, अभी भी मौका है। क्यों नाराजगी, किस चीज़ की नाराजगी? 3,55,000 में से 55,000 का भी ले लोगे एग्जाम तो भी 3 लाख का नुकसान क्यों झेल रहे हो? एक ही चीज़ तो मांग रहे हैं भाई, आप एग्जाम में बैठने दो, बस बात खत्म। आप इतने अड़े हुए क्यों हो? तो आपके पक्ष में माहौल बनेगा, समझना चाहिए सरकार को। फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।